अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक खैरियत से जी। पाकिस्तान पीनल कोड का जो हमने एक सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं, उसमें जो हम आज सेक्शन स्टडी करने वाले हैं वो है पाकिस्तान पीनल कोड का सेक्शन 76। तो ये क्या कहता है? 76, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ठीक है, इसको थोड़ा स्टडी करते हैं। तो ये क्या कहता है? नथिंग इज़ इन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ और हु मे बाय रीज़न ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट रीज़न ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर ऐसा कोई शख्स है, ठीक है, जिसने कोई ऐसा क्राइम किया हो लेकिन उसकी नियत जो थी वो अच्छा मतलब करने के पीछे थी, यानी वो कोई अच्छा काम कर रहा था, या ऐसा फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको तीन कंडीशंस में देख लें। एक आदमी है जो अच्छा काम करता है, उसकी नियत जो है साफ़ है, उससे ये है कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ वो अच्छा है, उसके पीछे उसकी कोई नियत जो है ख़राब नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई शख्स है, कोई पुलिस वाला है जो किसी बंदे को अरेस्ट करता है, तो बेसिकली अरेस्ट करना क्या हुआ? ये बाउंड बाय लॉ हुआ, यानी उसने कानून के दायरे में कानून के कहे गए हिसाब से उसने एक बंदे को अरेस्ट किया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये ऑफेंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक और मिसाल ले लें कि एक बंदा है जो बहुत ही करैक्टर के हिसाब से ख़राब है, तो मैं अपने दोस्त को बोलता हूँ कि यार आप जो है ना इसके साथ ना घुमा करें। क्यों? क्योंकि उसका जो करैक्टर है वो करैक्टर ख़राब है। अभी यहाँ पे क्या था? यहाँ पे एक हिसाब से मैं जो है अच्छे के लिए अपने दोस्त को समझा रहा हूँ। तो मेरी जो इंटेंशन क्या है? मेरी इंटेंशन ये है कि मैं अपने दोस्त को बुराई से बचा रहा हूँ। हालांकि किसी की जो डिफेमेशन है, सेक्शन 499, वो क्या है कि मैं किसी इंसान की डिफेमेशन कर रहा हूँ, मैं किसी इंसान की तौहीन कर रहा हूँ, उसकी बेइज्जती कर रहा हूँ। बट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे ये हुआ कि मैं अपने दोस्त को उसके अच्छे के लिए समझा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ? ये मैंने क्राइम नहीं किया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी भी ऐसे ही बगैर कोई नियत हो, आपकी नियत हो कि मैं इस बंदे की जो है इज़्ज़त ख़राब करूँ, और आप किसी को बोलते हो कि यार ये बंदा ख़राब है वगैरह वगैरह वगैरह, तो ये हुई डिफेमेशन, यानी सेक्शन 499 और 500, यानी आपने जानबूझकर उससे जो है डिफेम किया। लेकिन अगर मेरी इंटेंशन जो है वो अच्छा करने के पीछे है तो मैंने ये क्राइम नहीं किया। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ कहने से वो जो मेरा दोस्त था उसकी नियत जो उस यूँ समझिए कि उसे एक तरह से बेनिफिट हो गया, ठीक है। या फिर आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक सोल्जर है हु फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कन्फॉर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ, ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। फॉर एग्जांपल कोई पुलिस वाला हो गया, उसने अपने सीनियर के कहे पर किसी भी गाड़ी पे गोलियां चला दी या किसी भी इंसान पे गोलियां चला दी, ठीक है। तो हकीकत में क्या है कि हकीकत में उसने एक ऑर्डर को फॉलो किया, उसको एक लॉ दिया हुआ था कि अपने सीनियर्स की उसने क्या करनी है, कमांड्स को मानना है। तो उसी कमांड के बिहाफ पे उसने क्या किया? फायर किए। तो यहाँ पे क्या हुआ? वो जो है वो बंदा जो है वो ऑफेंडर नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है, यानी उसे कोई भी उसका जो क्राइम होगा, यानी उसने जो ये फायर की वो क्राइम नहीं माना जाएगा। या फॉर एग्ज़ाम्पल आप तीसरा एग्ज़ाम्पल ये ले लें कि कोई बंदा जो है वो अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए ख़ुद को बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके घर पे कोई अटैक करता है, डकैत वगैरह आते हैं, तो वो अपनी सेल्फ़ डिफेंस के लिए वेपन उठाता है और उन पे फायरिंग करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल भगाने के लिए। तो ये क्या हुआ? ये जो है उसने अपने सेल्फ़ डिफेंस के लिए किया, तो यहाँ पे ये क्राइम नहीं होगा। ये सेक्शन यही कहता है कि नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय अ पर्सन हु इज़ और who by reason of a mistake of fact and not reason of a mistake of law is good faith believes himself to be bound by law to do it। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।